कराते हैं. So you guys read the question, right? अब आप लोग क्या करोगे, सारी options read कर लोगे. So once you have read all the options, अब वो सारी options आप ढूंढोगे पैसेज में, right? That's the wrong technique. क्योंकि वो सारे options आंसर तो एक है या maximum 2 है अगर हम ये वाले में भी जाएं. So the correct technique is first of all focus on the question, mark the keywords from the question. Okay? By keywords I mean एक तो हो गया कीवर्ड होते हैं जिसके बेसिस पे आपको लोकेशन आइडेंटिफाई होगी. ठीक है, लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है किसी का नेम लिखा हो, मे बी कोई ईयर स्पेसिफाई किया हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा हो, कुछ भी ऐसा जो आपको पता चले इसकी बात तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हो रही थी. यू फाउंड द लोकेशन. सो ऐसे आपको यूजुअली 2 वर्ड्स मिल जाते होते हैं जिनके बेसिस पे आपको लोकेशन मिल जाती है. सो एक थर्ड वर्ड होता है या थर्ड एलिमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच आपको हमेशा आंसर मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर या अकॉर्डिंग टू राइटर, राइट. अब जो खाली राइटर हो सकता है वहां पे कई बार होता है ना ऑथर्स के नेम भी दिए होते हैं, राइटर्स के डिफरेंट नेम्स दिए होते हैं, या अलग अलग साइंटिस्ट के नेम दिए होते हैं. अब हम क्या करेंगे, अगेन साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे आंसर लगा देंगे. बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा होगा, राइटर के अकॉर्डिंग. Until unless साइंटिस्ट का नहीं पूछा हो, जो मर्जी उन्होंने बोला हो, we shouldn't follow that. This is the mistake we do. So that's what we say with the focus on the question. या क्वेश्चन में जैसे कल आप लोगों की लिसनिंग में भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था मोस्टली. उसमें क्या था, 27 नंबर था ना वो हम कल डिस्कस कर रहे थे. उसमें क्या था, व्हाट वाज द मेन फोकस, राइट. मेन फोकस ऑफ द कोर्स, सो एंड सो कोर्स. अब उन्होंने सारी ऑप्शंस बोली थी जो एमसीक्यूज में दिया होता है. सेम टेक्निक है लिसनिंग की, सेम टेक्निक है रीडिंग की, उन्होंने सब ऑप्शंस दिया होगा. क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, मेन फोकस. तो वो तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया, तो मेनली हम ये करते हैं, ऑल्सो हम ये भी करते हैं, अदर देन दैट हम ये भी करते हैं. मेन फोकस क्या था, जो सबसे पहले उन्होंने बोला, राइट, वहीं से आंसर होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो इन द रीडिंग एज वेल. मेन फोकस जैसे अगर वर्ड दिया हो ना, उसका सिर्फ कीवर्ड ढूंढो, राइट. उसका कीवर्ड कैसे ढूंढो, उसका सिनोनिम. आपका आंसर ऑलवेज वुड लाई इन द सिनोनिम. ऐसा कभी नहीं होगा कि उन्होंने सिग्निफिकेंस लिखा है क्वेश्चन में तो वहां पे भी सिग्निफिकेंस ही दिया होगा. सिग्निफिकेंस का मीनिंग हम सबको पता है, इंपॉर्टेंट, क्रूशल, कुछ ना कुछ ऐसे ही वर्ड दिया होगा. दैट्स इट. वहां से आपको आंसर आइडेंटिफाई करना होता है ऑलवेज. ठीक है.